हेलो फ्रेंड्स, लेट डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज केम इन आवर मुंबई यूनिवर्सिटी पेपर्स। कौमार वेदा का पेपर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑल्सो कॉल एज अ बाल आरोग्य सब्जेक्ट। ओके, थर्ड ईयर का ये परिवार सब्जेक्ट है। सो वी विल डिस्कस द मुंबई यूनिवर्सिटी पेपर्स ऑफ कौमार वेदा सब्जेक्ट। ओके, सो 90 मार्क्स का पेपर होता है ये। यू ऑल नो दैट, मैंने ऑलरेडी अपने अदर वीडियोस में बताया है कि आई एम फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, दैट्स वाई आई एम डिस्कसिंग दिस मुंबई यूनिवर्सिटी पेपर्स। ओके, सो कौमार वृत्त हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, 90 मार्क्स का सब्जेक्ट, 90 मार्क्स का पर्टिकुलर एग्जाम होता है। एंड दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू सॉल्व द 3 क्वेश्चन, इच कैरी 15 मार्क्स। तो 15 मार्क्स से 3 क्वेश्चन आपको करना रहता है। टोटल 45 मार्क्स सेक्शन बी रहता है। सेक्शन ए जो होता है वो भी 45 मार्क्स का रहता है। उसमें से आपको 5 नंबर के 6 क्वेश्चन एंड 5 नंबर जो 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आपको टोटल मिला के से 45 नंबर का सेक्शन ए होता है। ओके, सो दैट इज नथिंग बट इंट्रोडक्शन रिलेटेड विद द पैटर्न ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी। ओके, थर्ड ईयर का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। कौमार वित्तीय सब्जेक्ट है। लेट्स सी द 3 मार्क्स के क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, वर्णन करा, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ एज अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ एज अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। आपको काश्यप भी पूछ सकता है, चरक भी पूछ सकता है। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत उन्होंने बाल्यावस्था, मध्यमावस्था, वृद्धावस्था क्या क्लासिफिकेशन दिया, यू हैव टू राइट इट हियर। ओके, राइट अ नोट ऑन स्तन्य संपद, देन एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट ऑफ कौमार वित्त सब्जेक्ट। ओके, देन डिस्कस द एक्सप्लेन द चरकोक्त स्तन्य दृष्टि। जो भी उन्होंने 8 प्रकार के जो चरक, आचार्य चरक ने जो उन्होंने स्तन्य की दृष्टि बताई है। ओके, वैरस्य है, पिच्छिल है, गौरव है, यू कैन से दाह है, जो भी कुछ स्तन्य की जो उन्होंने दृष्टि बताई है, इच कैरी 3 मार्क्स। ओके, तो 8 आपको दूसरी यहाँ पे नाम बताना है, जस्ट दैट कैरी 3 मार्क्स। देन पारिगर्भिक क्या होता है, यू हैव टू राइट अ नोट ऑन पारिगर्भिक। देन राइट अ नोट ऑन उल्बक। उल्बक मतलब जो वर्निक्स केजियोसा होता है ना, मतलब एक चीज़ी मटेरियल होता है, चीज़ी सब्सटेंस होता है, दैट इज अराउंड द न्यूबॉर्न बेबी, दैट इज कॉल्ड एज उल्बक। ओके, तो उल्बक, राइट अ नोट ऑन उल्बक। पारिगर्भिक क्या है, चरकोक्त तो स्तन्य दृष्टि क्या होती है। ओके, कितने हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द कौमार वृद्धा, राइट अ नोट ऑन स्तन्य संपद एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एज अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। ओके, तो ये हमारे 5 क्वेश्चन है, इच कैरी द 3 मार्क्स। ओके, लेट्स सी द अदर पेपर्स, और सॉरी, लेट्स सी द नेक्स्ट पेपर, और यू कैन से नेक्स्ट पेज। तो राइट अ नोट ऑन डेवलपमेंटल माइलस्टोन ऑफ अ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड। ओके, तो राइट अ नोट ऑन, ये अभी आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। राइट अ नोट ऑन डेवलपमेंटल माइलस्टोन ऑफ अ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड। एक्सप्लेन द मीजल्स, आयुर्वेदा में रोमांटिक बोलते हैं। ओके, देन राइट अ नोट ऑन कुकुड़क। ओके, राइट अ नोट ऑन कुकुड़क, एक्सप्लेन मीजल्स, इच कैरी 5 मार्क्स। ओके, राइट अ नोट ऑन टीटेनस। ये जो नंबर यहाँ पे गिवन है, ये जो पर्टिकुलर बंदा था या फिर जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है, ये कौन से टेक्स्ट बुक में कौन से पेज नंबर का ये पर्टिकुलर आंसर मिलेगा, उन्होंने जैसे ये यहाँ पे पेज नंबर लिखा हुआ है। ओके, तो राइट अ नोट ऑन टिटेनस, राइट अ नोट ऑन कुकुनक, एक्सप्लेन मिजल्स, राइट अ नोट ऑन डेवलपमेंटल माइलस्टोन ऑफ अ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड। जो भी कुछ डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं, आपको 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड में क्या क्या माइलस्टोन मिलेगा, दैट यू हैव टू रिटर्न हियर। ओके, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। एनलिस्ट द दंत उद्भवजन्य व्याधि विद संप्राप्ति। एक्सप्लेन द कंजेनाइटल कार्डियक डिसऑर्डर। ओके, कौन कौन से कार्डियक डिसऑर्डर्स है, कौन कौन से कार्डियक डिफेक्ट है, दैट यू हैव टू मेंशन हियर। राइट अ नोट ऑन प्रतिशय। तो ये आपको दिख रहा होगा, 7 क्वेश्चन है, आपको काइंड ऑफ 6 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है, इच कैरी 5 मार्क्स। ओके, तो राइट अ नोट ऑन डेवलपमेंटल माइलस्टोन ऑफ अ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड, एक्सप्लेन मिजल्स, राइट अ नोट ऑन कुकुड़क, राइट अ नोट ऑन टिटेनस। ओके, देन दंत उद्भवजन्य व्याधि के संप्राप्ति आपको यहाँ पे मेंशन करना है। एक्सप्लेन द कंजेनाइटल कार्डियक डिसऑर्डर्स एंड राइट अ नोट ऑन प्रतिशय। ये देखिए 15 मार्क्स से जो क्वेश्चन है, थोड़े से लेंदी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, एंड अलॉन्ग विद दैट इसका जो आंसर है आपको थोड़ा सा इसको लेंदी करके लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, तो एक्सप्लेन द जर्नल डिस्क्रिप्शन, टाइप्स, क्लिनिकल फीचर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ, ये देखिए बाल ग्रह। ओके, तो बाल ग्रह का वर्णन, बाल ग्रह के प्रकार, बाल ग्रह का लक्षण एंड उसकी चिकित्सा यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द बर्थ इंजरी इन डिटेल। ओके, एक्सप्लेन द बर्थ इंजरी इन डिटेल, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया ये। ओके, बाल ग्रह आपको यहाँ पे मेंशन करना है, बाल ग्रह की चिकित्सा, लक्षण, उसके प्रकार, क्लिनिकल फीचर्स, इच कैरी 15 मार्क्स। ओके, डोंट वरी। एक्सप्लेन क्लिनिकल फीचर्स, फिजिकल एग्जामिनेशन, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इन डिटेल। देन इलोबरेट द वेरियस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम रिलेटेड टू द चिल्ड्रंस। जैसे कि एक नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ना, उसके साथ साथ जैसे कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो कि नेशनली हमारे हैं, वो आपको हमें मेंशन करना है। तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। आई विल अगेन रिपीट। एक्सप्लेन द जर्नल डिस्क्रिप्शन, टाइप, क्लिनिकल फीचर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ बाल ग्रह। एक्सप्लेन द बर्थ इंजरी इन डिटेल,
explain the clinical features, physical examination, laboratory investigation and treatment of malaria in detail. Then elaborate the various national health program related to the children, okay, or newborn baby. Let's see the winter 2016 पेपर, ओके, कॉमर्स विद का ही पेपर डिस्कस कर रहे हैं. तो ये देखिए आपको अगेन रिपीटेड क्वेश्चन मिला यहाँ पे कि वय विभाजन अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, ओके. देन ये जो अभी पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है ना, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है. हमने एक पेपर डिस्कस किया, 90 मार्क्स का पेपर हमने डिस्कस कर लिया. लेट्स सी द विंटर 2016 पेपर. तो वय विभाजन अकॉर्डिंग टू सुश्रुत और क्लासिफिकेशन ऑफ वेज अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत. देन BCG की डोज, साइट एंड ड्यूरेशन यहाँ पे आपको मेंशन करना है. देन मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है, ये आपको यहाँ पे जस्ट इन शॉर्ट 3 मार्क्स में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. अन्नप्राशन संस्कार क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे आपको बताना है. अन्नप्राशन संस्कार, मोरो रिफ्लेक्स, BCG की डोज, साइट, ड्यूरेशन, वय विभाजन अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, इच कैरी 3 मार्क्स, ओके. देन धनुर्वाद, ये देखिए अभी 5 मार्क्स में पूछा हुआ था विंटर 20 जैसे अभी हमने देखा 15 में. अभी 16 में वो क्या पूछ रहे हैं, 3 मार्क्स में उसके कॉसेस पूछ लिया, ओके. तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, जैसे कि अभी ये मैंने बताया कि वही विभाजन अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत. तो अलॉन्ग विद दैट आप आचार्य कश्यप के अकॉर्डिंग भी पढ़ लो, अलॉन्ग विद दैट आप आचार्य चरक भी पढ़ लो, ओके. तो BCG यहाँ पे मैंने बताया काइंड ऑफ कहीं कहीं MR वैक्सीन पूछा जाता है, कहीं कहीं MMR वैक्सीन पूछा जाता है. तो BCG की डोज, साइट, ड्यूरेशन यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है. मोरो रिफ्लेक्स, अन्नप्राशन संस्कार की इंपॉर्टेंस वगैरह यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. टिटेनस होल पर्टिकुलर जो न्यूनेटल टिटेनस 15 मार्क्स में, न्यूनेटल टिटेनस 5 मार्क्स में. समटाइम कॉसेस, ट्रीटमेंट या फिर यू कैन से टाइप्स, ये इंडिविजुअली वो सब टाइप कर देते हैं और ये क्या करते हैं अलग अलग वे में ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं. तो ये देखिए कॉसेस यहाँ पे पूछा गया है. देन कुकुणक 5 मार्क्स में पूछा हुआ था, यहाँ पे 3 मार्क्स में कुकुणक की क्लिनिकल फीचर्स यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है. तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे जैसे भी हमने देखा. ये देखिए अगेन यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, बट फॉर्मेट यहाँ पे क्या है थोड़ा सा बदल गया है. दंत उद्भवजनक, ये देखिए दंत उद्भेद गदांतक रस, दंत उद्भेद गदांतक रस, ये जो पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन है और ये पर्टिकुलर मेडिसिन है, आपको यहाँ पे उनके कंटेंट और उनके यूजेस क्या है यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. दंत उद्भेद गदांतक रस, ओके. तो गद मतलब क्या होती है, व्याधि होती है. तो दंत उद्भेद के समय यानी कि पर्टिकुलर जब इरप्शन होता है टीथ का, जब बेबीज़ के जब टीथ आते हैं तो उसके अलॉन्ग विद दैट क्या क्या वहाँ पे जो डिसीजेज होती हैं उसको ट्रीट करने के लिए जो हमारा पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन है, जो कल्प है ना, दंत उद्भेद गदांतक रस, ओके. गदांतक रस मतलब वो जो पर्टिकुलर जो व्याधि होंगी उनको नष्ट करने वाला, गद को अंत करने वाला जो रस होगा, दैट इज कॉल्ड दंत उद्भेद गदांतक रस, ओके. तो उनके कंटेंट और यूजेस यहाँ पे मेंशन करना है. क्षीरअल्सक व्याधि क्या होती है, यहाँ पे आपको मेंशन करना है उनके कॉजेज एंड क्लिनिकल फीचर्स. कुमार आगार क्या होता है, कुमार आगार, आगार मतलब रहने का जगह, ओके, और रहने का प्लेस. तो पर्टिकुलर न्यूबॉर्न बेबीज़ को या फिर चिल्ड्रंस को कौन सी प्लेस में रहना चाहिए, यहाँ पे आपको कुमार आगार में एक्सप्लेन करना है. राइट द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम काइंड ऑफ इन डिटेल फॉर अ 5 मार्क्स क्वेश्चन. राइट द फीचर्स एंड डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन, ओके. देन प्राण प्रत्यागमन क्या होता है यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. और नवजात बालक परिचर्या, ये 5 मार्क्स में आपको नवजात बालक परिचर्या में आपको फर्दर हमारे 2-3 सब पॉइंट्स आते हैं, ओके, दैट यू हैव टू मेंशन इन 5 मार्क्स. तो नवजात बालक परिचर्या, प्राण प्रत्यागमनम, न्यूनेटल रिससिटेशन हम मॉडर्न में बोलते हैं उसको. देन राइट फीचर्स एंड ग्रेडेस ऑफ यू कैन से डिहाइड्रेशन. नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना है. कुमार आगार, क्षीरअल्सक व्याधि, इनके कॉसेज एंड क्लिनिकल फीचर्स, एंड दंत उद्भेद गदांतक रस, ओके. यहाँ पे आपको ये कल पे मेंशन करना है. ये देखिए अभी 15 मार्क्स का क्वेश्चन हम देखते हैं. तो एक्सप्लेन द सद्योजात कामला, सद्योजात कामला. और सद्यो मतलब क्या होता है, मतलब अभी जो इमीडिएटली या फिर अभी जस्ट जो न्यूबॉर्न बेबीज है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, सद्यो बोलते हैं. तो सद्योजात कामला मतलब न्यूनेटल जो जॉन्डिस होते हैं ना, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एंड मॉडर्न साइंस, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. तो न्यूनेटल जॉन्डिस दैट इज कॉल्ड एज सद्योजात कामला, यहाँ पे एज पर अवर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एंड मॉडर्न साइंस, दोनों के वे में यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. राइट स्तन्य परीक्षण एंड एक्सप्लेन द स्तन्य संपद, ऑल्सो डिस्क्राइब द, देखिए स्तन्य आपनयन, ओके. तो राइट स्तन्य परीक्षण, एक्सप्लेन द स्तन्य संपद एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द स्तन आपनयन, ओके. ये 15 मार्क्स में हमारे पूछा गया है. राइट द एग्जामिनेशन ऑफ प्राणवायु स्रोतस इन चिल्ड्रंस एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द कॉजेस, क्लिनिकल फीचर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द तमक श्वास. तो ये हमारा यू कैन से तमक श्वास जो है ना, अल्टीमेटली ये न्यूबॉर्न बेबीज में बहुत ज़्यादा होता है. रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है हमारा.
तो यहाँ पे प्राणवायु स्रोतस की एग्जामिनेशन कैसे करोगे, हाउ यू विल एग्जामाइन द प्राणवायु स्रोतस ऑफ चिल्ड्रंस, एंड यू हैव टू ऑल्सो द मेंशन और यू हैव टू ऑल्सो राइट द कॉसेस, क्लिनिकल फीचर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द स्टमक स्वास. ओके, then write the causes classification of कुपोषण. okay, you have to write the causes classification of कुपोषण and explain the फक्क व्याधि in detail. तो फक्क पर्टिकुलरली जो हमारा कुपोषण से जो रिलेटेड व्याधि है फक्क व्याधि इन्हें हम बोलते हैं. तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा क्या क्या यू कैन से मैनेजमेंट है और क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स वगैरह होते हैं, यू हैव टू एक्सप्लेन इन डिटेल. ओके, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो ये पर्टिकुलरली सद्योजात कामला न्यूरोनल जॉन्डिस पूछा हुआ है. देन स्तन्य परीक्षण, स्तन्य संपद, ये यहाँ पे पूछा गया है. प्राणवायु स्रोतस की परीक्षण वगैरह कैसे करनी है, और आफ्टर दैट स्टमक स्वास आपको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. और कुपोषण व्याधि क्या है उसके कॉसेज वगैरह आपको बताने के बाद, क्लासिफिकेशन वगैरह बताने के बाद, यू हैव टू एक्सप्लेन द फक्के व्याधि. विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमारा फक्के व्याधि होता है. ओके, तो वो वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है. तो विटन ये देखिए समर 16 का पेपर अभी देखते हैं. तो डीपीटी वैक्सीन यहाँ पे पूछा गया है. अर्लियर इट वाज आज वीसीजी वैक्सीन, यहाँ पे डीपीटी वैक्सीन पूछा गया. तो इफ़ यू विल प्रिपेयर अ काइंड ऑफ नेशनल इम्यूनेशन प्रोग्राम इन डिटेल, डेफिनेटली यू कैन सॉल्व नंबर ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड विद द वैक्सीनेशन. ओके, तो वीसीजी वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन, एमएमआर वैक्सीन, एमआर वैक्सीन. ओके, और यू कैन से अ काइंड ऑफ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन. ओके, और रैबीज वैक्सीन. देयर नंबर ऑफ वैक्सीन आर देयर. तो ये नेशनल इम्यूनेशन प्रोग्राम में बताया गया कि किसको कहाँ पे कब कैसे और कितना देना है, ये ऑलरेडी बताया हुआ है. नेशनल इम्यूनेशन प्रोग्राम में डिटेल में मेंशन किया गया है. तो इफ़ यू लर्न दिस होल इन डिटेल, डेफिनेटली यू कैन एबल टू सॉल्व द नंबर ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड विद द वैक्सीनेशन टॉपिक. ओके, तो डीपीटी वैक्सीन यहाँ पे पूछा गया है. डिप्थेरिया, परटूसिस और टिटेनस टॉक्सॉइड, ये यहाँ पे आपको 3 मार्क्स में एक्सप्लेन करना है. तो डीपीटी जो वैक्सीन है ये पेंटावेलेंट वैक्सीन में ये आता है. तो पेंटावेलेंट वैक्सीन में डीपीटी वैक्सीन 3 वैक्सीन हो गए हमारे, और अल्टीमेटली जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, तो ये पांचों की वैक्सीन को मिलाकर अल्टीमेटली हम पेंटावेलेंट वैक्सीन बोलते हैं. ओके, तो कुमार अगर अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है. दंत संपद और असंपद क्या होता है, यहाँ पे 3 मार्क्स में आपको एक्सप्लेन करना है. देन राइट द कॉसेस ऑफ मेंटल रिटार्डेशन. मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है यहाँ पे आपको बताना है. एंड चरकोक्त नाभि रोग कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे 3 मार्क्स में जस्ट इन शॉर्ट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. अगेन रिपीट कर लेते हैं क्या क्या पूछा गया. डीपीटी वैक्सीन, कुमार अगर, दंत संपद एंड असंपद. ओके, देन राइट द कॉसेस ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, मोरो रिफ्लेक्स और यू कैन से वन ऑफ द न्यूरोनल रिफ्लेक्स. ओके, चरकोक्त नाभि रोग. ये देखिए 5 मार्क्स में भी क्या पूछा हुआ है, हाइड्रोसिफेलस और हाइड्रोकिफेलस. तो हाइड्रोकिफेलस कॉसेस एंड ट्रीटमेंट यहाँ पे पूछा गया है. हाइड्रोकिफेलस की वजह से बहुत सारे यू कैन से काइंड ऑफ बहुत ही कॉमनली हमारे देखने को इतना नहीं मिलता है, बट डेफिनेटली काइंड ऑफ यू कैन से 1000 चिल्ड्रन में एक काइंड ऑफ चिल्ड्रन को हो सकता है. ओके, और यू कैन से न्यूबॉर्न बेबीज को हो सकता है. जैसे हाइड्रोकेफेलस, जहाँ पे देयर इज अ सीवियर कलेक्शन ऑफ यू कैन से जो फ्लूइड होता है ना, सेरेब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड होता है ना, बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन हो जाता है हमारे वेंटिकल या फिर वेंटिकुलर जो कैविटीज होती है ब्रेन की, उसमें बहुत ही वो यू कैन से कलेक्शन आता है, जिसकी वजह से देयर इज अ यू कैन से much more amount of pressure in that particular brain that leads to the you can say expansion of the whole our head, and leads to the you can say there is a compression to the neck. Okay, or you can say compression to the eyeballs, and that's why there is a sunken or you can say sunken eye looking appearance is seen in this particular hydrocephalus. Okay, तो हाइड्रोकेफेलस के कॉसेज ट्रीटमेंट वगैरह यहाँ पे आपको मेंशन करना है. इसका ट्रीटमेंट एक ही रहता है कि यू हैव टू क्रेनियोटॉमी के थ्रू इसको सर्जरी वगैरह करना है, और अदरवाइज काइंड ऑफ डायूरेटिक वगैरह देकर हमें हाइड्रोकेफेलस के सॉल्व वगैरह करना रहता है. ओके, तो औषधि मात्रा निर्धारण अकॉर्डिंग टू शारंगधर. देन व्हाट आर द कॉसेस ऑफ शैया मूत्र और वेट वेटिंग इन चिल्ड्रंस एंड देयर ट्रीटमेंट. तो व्हाट आर द कॉसेस ऑफ शैया मूत्र और वेट वेटिंग एंड ट्रीटमेंट, इच कैरी 5 मार्क्स, जिसे मैंने आपको बताया. विशेषण ऑफ ब्रेस्ट मिल्क अकॉर्डिंग टू आचार्य हारित. यहाँ पे आपको स्तन्य दृष्टि एज पर आवर आचार्य चरक और आचार्य हारित, ये बहुत बार रिपीटेड होता है. अगेन देखिए नेशनल इम्यूनेशन प्रोग्राम, यहाँ पे ये रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है. ओके, तो अगर नेशनल इम्यूनेशन प्रोग्राम में देखिए 5 मार्क्स में पूछा हुआ है, 5 नंबर में जहाँ पे इम्यूनेशन आप एक्सप्लेन करने वाले कि कौन कौन से नंबर ऑफ वैक्सीन है और उसको कौन सी साइट पे कितना वगैरह जो भी कुछ देना है, यहाँ पे आप एक्सप्लेन करोगे. तो अलॉन्ग विद द डीपीटी वैक्सीन पूछा हुआ है, नेशनल इम्यूनेशन प्रोग्राम में पूछा हुआ है, तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे 8 मार्क्स पर्टिकुलरली मिल जाएगा बाय द अंडरस्टैंडिंग द इम्यूनेशन और वैक्सीनेशन टॉपिक. ओके, देन डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द फिजियोलॉजिकल न्यूरोनल जॉन्डिस.
तो अगर न्यूरोनल जॉन्डिस पढ़ोगे तो 15 मार्क्स में कभी भी पूछता है. समटाइम इट वॉज आस इन यू कैन से काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड न्यूरोनल जॉन्डिस और पैथोलॉजिकल न्यूरोनल जॉन्डिस. तो यहाँ पे क्या पूछा गया, फिजियोलॉजिकल न्यूरोनल जॉन्डिस पूछा गया. ओके, देन यहाँ पे कर्ण वेदन संस्कार आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. ये देखिए, देन डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड डिस्क्राइब द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड अप टू 1 year ऑफ एज. ओके, तो डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और यू कैन से एक क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन है फ्रॉम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक. ओके, जहाँ पे डेवलपमेंटल माइलस्टोन वगैरह वो पूछते रहते हैं एंड काइंड ऑफ यू कैन से 15 मार्क्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है. यू कैन सी हियर. तो डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो डेवलपमेंट मीन्स यू कैन से ग्रोथ मतलब क्या होता है कि प्रोलिफरेशन ऑफ सेल होता है, बॉडी की जो साइज होती है बढ़ती रहती है. और डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट इज नथिंग बट माइलिनेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम और मैचुरेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम. ओके, तो यहाँ पे आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड अप टू 1 year ऑफ एज. तो यहाँ पे डेवलपमेंटल माइलस्टोन यहाँ पे एक्सप्लेन करना है आपको. और 1 year चाइल्ड में कितनी एज होनी चाहिए, कितना उसका वेट होना चाहिए. ओके, यानी कि 1 year ऑफ जो एज है उसके अकॉर्डिंग उसका कितना वेट होना चाहिए, ताकि हम पता कर सकें प्रॉपर इसकी ग्रोथ हो रही या नहीं हो रही. ओके, कितना हेड सर्कमफ्रेंस, कितना चेस्ट सर्कमफ्रेंस, कितना मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस होना चाहिए. ओके, अलॉन्ग विद दैट चेस्ट सर्कमफ्रेंस, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, ये हमें मेजर वगैरह करना है. ओके, बाय दिस और बाय दिस पैरामीटर्स और यू कैन से दिस ग्रोथ पैरामीटर यू डेफिनेटली कैन से कि जो बेबी है या फिर जो ये चाइल्ड है 1 year जो ओल्ड चाइल्ड है इसकी प्रॉपर एज है या नहीं. अब प्रॉपर असेसिंग द ग्रोथ चाइल्ड ऑल्सो यू कैन suggest the proper development of the developmental milestone or you can say growth is doing or not. Okay, then describe in detail about the diarrhea in Ayurveda and modern in our newborn babies. Okay, और you can say neonatal jaundice जैसे हमने देखा यहाँ पे आपको डायरिया पूछा गया है. देन नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, यहाँ पे आपको डिटेल में चिल्ड्रंस में नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है 15 मार्क्स में यहाँ पे पूछा गया. ओके, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द बैक्टीरियल न्यूमोनाइटिस इन चिल्ड्रंस. ओके, न्यूमोनाइटिस मतलब क्या होता है, देयर इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग टिश्यूज. ओके, तो बैक्टीरियल न्यूमोनाइटिस यानी कि द इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग टिश्यू ड्यू टू द बैक्टीरिया. तो जैसे ये डेफिनेशन है आपको डिटेल में क्लिनिकल फीचर्स, देयर टाइप्स और यू कैन से हाउ यू विल मैनेज, व्हाट विल द मैनेजमेंट क्राइटेरिया. ओके, और व्हाट विल द कॉम्प्लिकेशन इफ यू नॉट ट्रीट द दिस बैक्टीरियल न्यूमोनाइटिस. तो ये पूरे डिटेल में आपको यहाँ पे मेंशन करना है. 15 मार्क्स का क्वेश्चन है. डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द बैक्टीरियल न्यूमोनाइटिस इन चिल्ड्रंस. ओके, लेट्स सी द विंटर 2017 पेपर्स. ओके, कौमार वेद का हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं. तो यहाँ पे काश्यप युक्त आपको वही विभाजन पूछ लिया है. ऐसा सेड कि यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल प्रिपेयर. वही विभाजन पूछा है तो सुश्रुत युक्त पूछा है तो यू हैव टू रेडी विद अ चरक उक्त, काश्यप उक्त अलॉन्ग विद दैट सुश्रुत युक्त. ओके, तो दो पेपर में सुश्रुत पूछा हुआ था, यहाँ पे अभी काश्यप उक्त पूछ लिया गया. ओके, यानी कि काश्यप के अकॉर्डिंग उन्होंने यू कैन से गर्भ बाल कुमाराख्यम त्रिविधम वयम मदम यवनम मध्यम च वृद्धम ये यू कैन से वयम, ऐसे फर्दर उसका क्लासिफिकेशन और फर्दर श्लोक ऐसा कुछ आता है कि त्रिविधम वयम मतम इति कि गर्भ बाल कुमाराख्यम. तो गर्भ बाल कुमार ये हमारे 3 काइंड ऑफ ये क्या है, वय है. एंड आफ्टर दैट यौवन मध्य और वृद्धावस्था. तो ये ऐसे आचार्य काश्यप ने उन्होंने एक्सप्लेन किया था. इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है. अबगार स्कोर क्या होता है यहाँ पे आपको मेंशन करना है. अबगार स्कोर में तो नेम से यहाँ पे आपको समझ सकते हो. अबगार मतलब एक्टिविटी, ग्राइमेस वगैरह. पी मतलब पल्स रेट. ओके, जी मतलब यहाँ पे ए जो मतलब है ना ए यहाँ पे अपीयरेंस आएगा. सॉरी, ए यहाँ पे अपीयरेंस. पल्स रेट यानी कि हार्ट की एक्टिविटी आपको मिल जाएगी. कार्डियक क्या फंक्शन है आपको यहाँ पे मिल जाएगा पी से, पल्स रेट से. जी ग्राइमेस यानी कि यू कैन से एक्टिविटी वगैरह. ए मतलब काइंड ऑफ यू कैन से ये जो आर है ना, आर से हम काइंड ऑफ वी कैन से रेस्पिरेशन वगैरह. ओके, तो अबगार से आपको 5 सिस्टम रहेगा, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम और यू कैन से काइंड ऑफ जो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, ये आपको मिल जाएगा. तो ए से क्या होता है, ये काइंड ऑफ ऐसा कुछ इसका फुल फॉर्म होता है. देन बाल चतुर्भद्र उनके ये जो कल्प है ना, यहाँ पे आपको उसके कंटेंट और यूजेस वगैरह बताना है. 4 कंटेंट इसके होते हैं आई होप. देन बेनिफिट ऑफ सुवर्ण प्राशन, इनके यूजेस क्या हैं, लाभ क्या होता है सुवर्ण प्राशन से आपको यहाँ पे मेंशन करना है. राइट द कॉजेज ऑफ रेक्टल प्रोलैप्स इन चिल्ड्रंस. तो दिस इज द 5 क्वेश्चन इच कैरी द 3 मार्क्स. तो राइट वय विभाजन अकॉर्डिंग टू आचार्य काश्यप. इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, अबगार स्कोर, बाल चतुर्भद्र रस. ओके, और बेनिफिट ऑफ द सुवर्ण प्राशन एंड कॉजेस ऑफ रेक्टल प्रोलैप्स. ओके, सो ये देखिए अगेन यहाँ पे पूछा गया है काइंड ऑफ
फाइव मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ओके। तो देखिए एक्सप्लेन अहिपुतना, ओके। अहिपुतना क्या होता है यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो बहुत सारे अजीबो गरीबो आपको वर्ड यहाँ पे मेंशन दिखाई देंगे पेपर्स में, बट डेफिनेटली दीज आर द आयुर्वेदिक वर्ड, okay, and there is only one solution. You have to read this text, okay. After that you can solve any papers. To explain the ahiputana, symptom and treatment of pneumonia, management of the preterm baby, then दंत उद्भवजन्य व्याधी और त्याचे कारणे, और you can say causes of the दंत उद्भवजन्य व्याधी, and then write the clinical features and क्वाशियोरकर कुपोषण के कॉसेस वगैरह आपको एंड क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं 5 मार्क्स में एक्सप्लेन करना है। देन राइट द कॉसेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ द स्तन्यनाश, ओके, फेलियर ऑफ लैक्टेशन, स्तन्यनाशाची कारणे व चिकित्सा आपको यहाँ पे मेंशन करना है। राइट द कॉसेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ द स्तन्यनाश और फेलियर ऑफ लैक्टेशन। देन यहाँ पे अगेन कुकुणक व्याधि, बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कुकुणक व्याधि का आपको यहाँ पे क्या करना है, वर्णन करना है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, स्तन्यनाशाची यानी कि कॉसेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्तन्यनाश, कुकुणक व्याधि एक्सप्लेन करना है आपको, क्वाशियोरकर के क्लिनिकल फीचर्स, क्वाशियोरकर डिटेल में भी पूछा जाता है 15 मार्क्स में, दंत उद्भवजन्य की व्याधियों की संप्राप्ति, दंत उद्भवजन्य व्याधि कौन कौन से, उनके कॉसेज कौन कौन से, और दंत उद्भवजन्य जो व्याधि जो होती है और जो गद है उनको अंत करने वाला जो रस है वो फॉर्मुलेशन भी आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखना है फॉर योर दिस कॉमन एवरीथिंग पेपर, ओके। Then management of preterm baby, how we will manage the baby, okay. preterm baby, first of all you have to maintain their temperature, okay. तो आपको रिडन वार्मर और एक से अलग अलग जो वेज बताए गए हैं आपको, यू हैव टू ओबे दैट वेज, ओके। आपको काइंड ऑफ कंगारू मदर केयर वगैरह यहाँ पे प्रिपेयर बेबी को देना है, और इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह देना है प्रीटर्म बेबी को। सिम्टम एंड ट्रीटमेंट ऑफ द न्यूमोनिया वगैरह आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। देन अहिपुतना क्या होता है, ये बहुत ही इतना रेयरली पूछा गया है, मतलब रेयरली पूछा गया मीन्स यू नॉट सीन दिस रेयरली क्वेश्चन, ओके। तो एक्सप्लेन अहिपुतना इन डिटेल 5 मार्क्स में पूछा गया है। देन डिस्क्राइब इन डिटेल प्रसवकालीन व्याधि, ओके, और बर्थ इंजरीज इन चिल्ड्रंस। एक्सप्लेन द पंचकर्मा प्रोसिजर यूज इन बालरोग विथ सुचेबल एग्जाम्पल, ओके। देन बालकामध्ये जो होणारी जो छर्दी होती है ना, यूनिमरेट द कॉजेज ऑफ वोमिटिंग अकॉर्डिंग टू एज एंड डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ डिहाइड्रेशन विथ इट्स ट्रीटमेंट। 15 मार्क्स से पूछा गया है। देन डिस्क्राइब द न्यूनल जॉन्टिस और कामला इन डिटेल अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस, ओके। दिस इज द यू कैन से 15 मार्क्स का क्वेश्चन। समर 2017 का पेपर देखते हैं हम अभी। ये देखिए, डिफाइन गर्भ, बाल और कुमार, ओके। गर्भ, बाल और कुमार का डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे आपको जस्ट 1 लाइनर सेंटेंस हमारे आएंगे यहाँ पे, ओके, दैट यू हैव टू मेंशन हियर। देन डिस्क्राइब जस्ट इन शॉर्ट अबाउट द स्तन्यपान विधि। देन कुकुणक व्याधि के लक्षण, एक चिकित्सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। देन राइट इन शॉर्ट अबाउट द उपनयन संस्कार, ओके, उपनयन संस्कार। राइट कॉसेज, सिम्टम एंड मैनेजमेंट ऑफ द, ये देखिए, बाल शोष, ओके। बाल शोष मतलब जो डिहाइड्रेशन है ना, यहाँ पे उनके कॉसेज, सिम्टम एंड मैनेजमेंट ऑफ द बाल शोष। देन MMR वैक्सीन, दिस इज द MMR वैक्सीन, मीजल मम रूबेला वैक्सीनेशन, ओके। तो ये आपको 3 मार्क्स में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। गर्भ, बाल, कुमार की डेफिनेशन, स्तन्यपान विधि कैसी करनी है, आपको विधि बतानी है। देन कुकुणक व्याधि के लक्षण है और एक से उनकी चिकित्सा और इटियोलॉजिकल यहाँ पे फैक्टर्स आपको एक्सप्लेन करना है। उपनयन संस्कार क्या होता है यहाँ पे आपको बताना है। कॉसेज, सिम्टम एंड मैनेजमेंट ऑफ द बालशोष एंड MMR वैक्सीनेशन क्या होता है यहाँ पे आपको बताना है, ओके। ये देखिए यहाँ पे 5 मार्क्स में क्या पूछा हुआ है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द बाल संस्कार इन टूडेज एरिया, ओके, इन टूडेज ईरा। देन राइट द टाइप ऑफ स्तन्य दुष्टि। देन राइट यूजेस एंड कंटेंट ऑफ द संवर्धन घृत, ओके। संवर्धन घृत ये नया कल्प पूछा गया एग्जाम में। इटोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ अ छर्दी इन चिल्ड्रंस, ओके। देन डिस्क्राइब द निरुद्ध प्रकाश, अगेन ये बहुत ही रेयर क्वेश्चन देखा गया अभी यहाँ पे। डिस्क्राइब द पोस्टम बेबी, ओके, डिस्क्राइब द पोस्टम बेबी। देन राइट द टाइप ऑफ द कृमि रोग एंड इट्स मैनेजमेंट। तो कृमि रोग पर्टिकुलरली मॉडर्न के वे से, कृमि रोग ऑलरेडी काइंड ऑफ यू कैन से आयुर्वेदा के वे से, दोनों ही वे से पूछा जाता है अर्लियर, और यू कैन से ये पर्टिकुलर समर 2017 पेपर्स में आप देख सकते हो। राइट द टाइप ऑफ कृमि रोग एज पर अवर आयुर्वेदा, ओके, और उसकी मैनेजमेंट वगैरह कैसे करनी है यहाँ पे आपको बताना है। तो काइंड ऑफ पंचकर्मा के वे वगैरह से या फिर निदान परिवर्जन वगैरह करने से इसका ये मैनेजमेंट होता है। तो पोस्टम बेबीज क्या होते हैं, निरुद्ध प्रकाश क्या होता है, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ छर्दी इन चिल्ड्रंस। देन यूजेस एंड कंटेंट ऑफ द संवर्धन घृत, स्तन्य दृष्टि के प्रकार वगैरह आपको एक्सप्लेन करना है एज पर अवर आचार्य हरित एंड चरक। देन एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द बाल संस्कार इन टूडेज एरा, ओके। देन इलेबोरेट द एग्जामिनेशन ऑफ मेथड ऑफ अ न्यूबॉर्न इन डिटेल। एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न बेबी
यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, 15 मार्क्स में पूछा गया है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रंस एंड देन डिस्कस द न्यूट्रिशन। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हैम्पर हुआ रहेगा तो डेफिनेटली डेवलपमेंटल माइलस्टोन विल नॉट फॉर्म प्रॉपरली, एंड इफ यू सपोज डेवलपमेंटल माइलस्टोन फॉर्म नहीं होगा तो डेफिनेटली द चाइल्ड विल बी मेंटली रिटार्डेड, ओके। और इसकी जो ग्रोथ भी होगी वो भी प्रॉपर वगैरह नहीं होगी। ये पूरा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ये 15 मार्क्स में पूछा गया है। दंत उद्भेद सर्वरोगायतनम, तो ये आपको ये जो श्लोक पूछा गया है दंत उद्भेदस्य सर्वरोगायतनम, तो ये श्लोक कहाँ पे दिया गया है, इसका कंटिन्यूस श्लोक फॉर्म में आपको ये श्लोक क्या इंडिकेट करेगा, पर्टिकुलर किस रेफरेंस से लिया गया है और पर्टिकुलर इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आपको डिटेल में 15 मार्क्स से पूछा गया है, ओके। राइट द कॉजेज एंड टाइप्स ऑफ द कन्वर्जन इन चिल्ड्रंस एंड डिस्क्राइब द सिंपल फेब्राइल कन्वर्जन, ओके। फेब्राइल कन्वर्जन ड्यू टू द फीवर की वजह से जो कन्वर्जन आता है दैट इज कॉल्ड द फेब्राइल कन्वर्जन। तो राइट द कॉजेज एंड टाइप ऑफ कन्वर्जन इन चिल्ड्रंस एंड डिस्क्राइब द सिंपल फेब्राइल कन्वर्जन इन डिटेल, ओके। ये देखिए समर 2018 का पेपर है, तो टिल 2020 हम यहाँ पे पेपर देख रहे हैं, तो समर 2018 का पेपर अभी देख रहे हैं हम, ओके। तो चरकोक्त क्लासिफिकेशन ऑफ एज यहाँ पे पूछा गया है। कटिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड अकॉर्डिंग टू सुश्रुत उन्होंने कैसा बताया है, यहाँ पे आपको बताना है। कितना अंगुल के ऊपर उन्होंने क्लाम करने के लिए बोला है, जो नाभि की जो नाड़ी है उनका छेदन, यानी कि नाभि नाड़ी नाल का छेदन कितने अंगुल के ऊपर बताया है, ये सुश्रुत में आपको यहाँ पे नाभि नाल का छेदन यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है, ओके। कटिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। देन रेवती ग्रह क्या होता है यहाँ पे आपको बताना है। गुद भ्रंश क्या होता है। BCG वैक्सीनेशन यहाँ पे आपको ये 3 मार्क्स में पूछा गया है। अन्न प्राशन संस्कार ये बहुत ही बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये 3 मार्क्स में पूछा गया था। देन ड्रग डोसेस अकॉर्डिंग टू आचार्य शारंगर अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक यहाँ पे पूछा जाता है। तो देखिए ड्रग डोसेस अकॉर्डिंग टू आचार्य काश्यप यहाँ पे लिखा हो गया, बट डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू समटाइम शारंगर वगैरह के वे से भी पूछा जाता है, ओके। कुमाराधार क्या होता है यहाँ पे बताना है आपको। देन काश्यपुक्त अष्ट स्वेद क्या होता है, ओके। अष्ट स्वेद अकॉर्डिंग टू आचार्य काश्यप। जल शीर्षक क्लिनिकल फीचर्स एंड मैनेजमेंट, जल शीर्षक जो व्याधि है जैसे कि काइंड ऑफ जो हाइड्रोकेफेलस जो व्याधि है ना, ये यहाँ पे आपको बताना है। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, RCH प्रोग्राम क्या है, और कर्णमूल शोथ ऑरिगन से मम्स की मैनेजमेंट एंड कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है, ये यहाँ पे आपको डिटेल में बताना है। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, अगेन रिपीट कर लेते हैं। तो ड्रग डोसेस अकॉर्डिंग टू आचार्य काश्यप इन चिल्ड्रंस। कुमाराधार क्या होता है, अष्ट स्वेद अकॉर्डिंग टू आचार्य काश्यप। जल शीर्षक की व्याधि की लक्षण और चिकित्सा। टर्नर सिंड्रोम, RCH प्रोग्राम, ओके, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। कर्णमूल शोध यानी मम्स मैनेजमेंट एंड कॉम्प्लिकेशन। मम्स मिजल मम्स रुबेला, ये MMR वैक्सीनेशन एंड मिजल मम्स रुबेला, ये अलग अलग इंडिविजुअली व्याधि अलग अलग पूछी जाती है, ओके। डिस्क्राइब द ब्रेस्ट फीडिंग अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एंड मॉडर्न साइंस इन डिटेल। देन राइट द इटोपैथोलॉजिकल क्लिनिकल फीचर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द, ये देखिए यू कैन से श्वासनक ज्वर, ओके। श्वासनक ज्वर जो हमारे होते हैं ये यहाँ पे आपको बताना है। देन डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ द फीवर विद रैशेस अमंग चिल्ड्रन इन डिटेल। डिस्क्राइब द कंजेनिटल अनोमलीज इन चिल्ड्रन इन डिटेल, ओके। दिस आर द 15 मार्क्स क्वेश्चन। तो विंटर 2018 का पेपर देखते हैं। तो कमारवेती की इंपॉर्टेंस यहाँ पे बताना है आपको। देन नाभि नाल छेदन एज पर आवर अवागभट्टा, अभी जस्ट अर्लियर इट वाज आस्क्ड बाय आचार्य सुश्रुत, ओके। स्तन्य संपद, अगेन ये बहुत बार पूछा गया है। मूत्रकुक्ष की कॉसेस एंड क्लिनिकल फीचर्स, और MMR वैक्सीन। कुकुड़क व्याधि की क्लिनिकल फीचर्स एंड कॉसेस, ओके। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। तो ये देखिए जो भी पर्टिकुलर जो स्लाइड जो ये जो पर्टिकुलर जो स्कैन करके जो भेजा था उसका यहाँ पे नाम मेंशन है। आई विल नॉट शो दैट नेम बिकॉज डेफिनेटली यहाँ पे नंबर उन्होंने प्रोवाइडेड किया है, ओके। तो हाइड करना ये नेसेसरी है। तो बाल सोच की क्लिनिकल फीचर्स एंड मैनेजमेंट यहाँ पे आपको बताना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। बाल ग्रह 15 मार्क्स में पूछा गया है, 5 मार्क्स में पूछा गया है, यहाँ पे देख सकते हो। बाल ग्रह के कॉसेस, जनरल क्लिनिकल फीचर्स एंड मैनेजमेंट। शैया मूत्रता, बेड वेटिंग क्या होती है, उनकी क्लिनिकल फीचर्स एंड ट्रीटमेंट यहाँ पे पूछा गया है, ओके। नवजात बालक छर्दी के कॉसेस यहाँ पे पूछा गया है 5 मार्क्स में। देन स्तन्य पीयूष, ओके। स्तन्य पीयूष मतलब जो कोलेस्ट्रम है, इंपॉर्टेंस ऑफ द कोलेस्ट्रम, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग वो अलग बात है, और इंपॉर्टेंस ऑफ द कोलेस्ट्रम ये यहाँ पे 5 मार्क्स में पूछा गया है। देन जल शीर्षक व्याधि जो होती है, हाइड्रोकेफेलस की क्लिनिकल फीचर्स एंड मैनेजमेंट।
ये यहाँ पे पूछा गया है। प्राण प्रत्यागमनम क्या होता है, यह यहाँ पे 5 मार्क्स में पूछा गया। तो प्राण प्रत्यागमनम, जल शीर्षक व्याधि, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉम, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नवजात बालक छर्दी, ये बहुत ही बार पूछा गया है। शय्या मुद्रता वगैरह भी ये रिपीटेड क्वेश्चन पूछे हैं। और बाल ग्रह ये 15 मार्क्स में ऑलरेडी पूछा गया है। ओके, अर्लियर प्रीवियस ईयर्स में अगर बात करें तो अर्लियर ये पूछा गया है। ओके, ये देखिए प्रीटर्म बेबी की मैनेजमेंट, फीचर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द प्रीटर्म बेबी इन डिटेल यहाँ पे आपको क्या करना है, बताना है। तो मतलब इसके इंडिकेशन क्या है और क्या क्या फीचर्स इस पर्टिकुलर बेबीज में रहेंगे, एंड हाउ यू विल मैनेज द प्रीटर्म बेबी, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन इन डिटेल। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। राइट द डेफिनेशन एंड डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड, ये देखिए अगेन ये पूछा गया है एंड रिपीटेड क्वेश्चन है ये। एंड डिस्क्राइब द डेवलपमेंटल माइलस्टोन इन डिटेल। देन राइट द स्तन्य परीक्षण मेथड एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ स्तन्य दृष्टि देयर इफेक्ट ऑन द चिल्ड्रन। ओके, तो स्तन्य परीक्षण की विधि, मेथड वगैरह बताना है और कौन कौन से वेद होते हैं बाय विच स्तन्य दृष्टि को हम यू कैन से रूल आउट कर सकते हैं। और स्तन्य दृष्टि की प्रकार कितनी है, जैसे कि आचार्य चरक और मैंने ऑलरेडी बताया कि 8 प्रकार उन्होंने बताया। आचार्य हारित वगैरह ने क्या बताया है, ये आपको यहाँ पे स्तन्य दृष्टि के प्रकार वगैरह बताना है और इसकी वजह से चिल्ड्रंस में क्या क्या हो सकते हैं। ओके, चिल्ड्रंस में यू ऑल नो दैट कि वात पित्त प्रकोप वात पित्त कफ, तीनों की वजह से पर्टिकुलरली 8 प्रकार के जो स्तन्य दृष्टि हमारे आचार्य चरक ने बताया। तो डेफिनेटली ये दृष्टि से युक्त वाला जो स्तन्य होगा, जो मिल्क होगा, अगर उसको बेबी कंज्यूम करेगा तो डेफिनेटली कौन कौन से इफेक्ट बेबीज़ को या फिर चिल्ड्रंस को या फिर यू कैन से चाइल्ड के ऊपर विजिबली होंगे, दैट यू हैव टू राइट इट हियर। ओके, तो बालकामधील अतिसाराचे या फिर यू कैन से अतिसार बालक में या फिर कॉजेज ऑफ अतिसार एंड डिस्क्राइब देयर फीचर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द डिहाइड्रेशन इन चिल्ड्रन, आपको ये डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ओके, तो दैट इज द लास्ट रिजल्ट ऑफ टुडेज क्लास, आप ये देख सकते हो। तो जो भी कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है ना, यहाँ पे आपको उसको रूल आउट करना है। एंड इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, डेफिनेटली यू हैव टू यू कैन से वर्क हार्ड और यू हैव टू स्टडी well by understanding what the question is earlier asked in previous years. Okay, depending on in which year you will give. Okay, उसके अर्लियर ईयर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू असेस दैट एंड डिपेंडिंग ऑन दैट यू विल रीड और यू विल प्रिपेयर योर सिलेबस। ओके, तो आई विल सजेस्ट कि यू प्रिपेयर होल सिलेबस फॉर योर एग्जाम। डेफिनेटली जो भी कुछ क्वेश्चन आने वाला है, दैट क्वेश्चन विल अपीयर, दैट क्वेश्चन विल कम फ्रॉम योर सिलेबस ओनली। ओके, तो इफ़ यू complete your syllabus as fast as you can, so definitely you can score good marks in your exam. Okay, so that is just Mumbai University का यहाँ पे papers I got in my hand, definitely I discuss here. Okay, so that is all about our Kaumarya Virta का important questions in our Mumbai University. Okay.